गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन के अंदर एक टॉपिक आता है, एक बुक आती है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संख्यात्मक विश्लेषण। तो इस बुक की आज स्टार्टिंग करने वाले हैं। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परिमित अंतर कलन। दोस्तों मैं इंग्लिश मीडियम का ही स्पेशली आपको जो एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, लेकिन साथ साथ उसकी हिंदी मीडियम की टर्म्स आपको बताता रहूंगा, ताकि आप में से अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो उसको कोई दिक्कत ना आए, यानी कि दोनों ही मीडियम के लोग इस वीडियो से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों बुक का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस और हमारे चैप्टर का नाम है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, यानी कि परिमित अंतर कलन। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास एक फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है। अब हम यहां देख रहे हैं दोस्तों कि x जो है वो भी क्या है, एक वेरिएबल है ना, और y है ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो दोस्तों यहां दो टाइप के वेरिएबल हैं, आपको ये बात समझनी जरूरी है। यहां दो टाइप के वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y। तो जो x है उसको तो बोलते हैं दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, यानी कि x की जो वैल्यू है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, या फिर ये इसको बोल देते हैं स्वतंत्र चर। क्या बोल देते हैं, स्वतंत्र चर। और इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। किसी किसी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा कि x को क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो x क्या है, एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, स्वतंत्र चर भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों y, यानी कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके अंदर जो y वेरिएबल है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसको बोलते हैं परतंत्र चर या आश्रित चर, यानी कि किसी चीज पे आश्रित है ये। तो किस पे डिपेंड है, y जो वैल्यू है वो y की किस पे डिपेंड है, x पे। यानी कि अगर हम किसी फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो ही हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू तो हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं रहता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इधर दूसरी तरफ देखें कि जो y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है, मतलब x की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वही क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। तो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आश्रित, यानी कि y जो है वो x के ऊपर क्या है, आश्रित है। और इसको हम y को एंट्री भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में आपको एंट्री मिल जाएगा, या प्रविष्टि जिसको कहते हैं। ये जो इंग्लिश के वर्डिंग है सिर्फ बेसिक जब आपको क्लियर करवाना है तब आपके साथ इंग्लिश और हिंदी में दोनों मिक्स करूंगा। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम वालों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका y वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एंट्री, और ये आपका x वेरिएबल है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आर्गुमेंट। अब दोस्तों यहां मैंने दो तीन चीजें लिख के रखी हुई हैं पहले से, इसकी हमें मेन बेसिक चीजें जो जरूरत पड़ेंगी इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो ये है ऑपरेटर्स। सबसे बड़ी बात जो आती है अपने पास वो क्या आती है, ऑपरेटर्स, ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे इसको संकारक। ऑपरेटर्स को क्या बोलेंगे, संकारक। तो ये होते क्या है, देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको फंक्शन में अप्लाई करने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट टाइप का जो ऑपरेटर है वो है अपने पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये तो सिर्फ आपको याद ही रखना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में तत्समक संकारक। तत्समक संकारक, ठीक है ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी कि तत्समक संकारक। अब ये होता क्या है, इसकी जो नोटेशन है वो याद रखनी है आपको, यानी कि हम इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आई से। तत्समक संकारक को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। अब ये होता क्या है कि अगर अपने किसी फंक्शन के साथ आई लगा दें, आइडेंटिटी लगा दें, फंक्शन के साथ आइडेंटिटी लगा दें, तो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि फंक्शन आपका सेम रहता है। किसी फंक्शन के ऊपर
आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाने से, किसी फंक्शन के ऊपर आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाने से क्या होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये इतना सा बात आपको याद रखनी थी, इतनी सी बात। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, इसका नोटेशन क्या होता है, आई होता है। सेकंड आपका ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में देखिए क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, इसका नाम जो है, इसका नाम है विस्थापन संकारक। इसका नाम क्या है, विस्थापन संकारक। और इसकी जो नोटेशन है वो क्या है, यानी कि इसको डिनोट किस चीज से कर सकते हैं, इसकी नोटेशन है दोस्तों कैपिटल ई। इसकी नोटेशन क्या है, कैपिटल ई। इसका एक मेन फॉर्मूला है, वो आपको लर्न करना है कि किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर अपने ई लगा दें, किसी फंक्शन के ऊपर अगर अपने शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई कर दें, तो उसकी जो वैल्यू बन जाती है वो ये बन जाती है एफ एक्स प्लस एच। अभी मैंने आपको पिछला ऑपरेटर समझाया था, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर समझाया था, जिसमें आपको बताया था कि एफ एक्स के ऊपर आई लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एफ एक्स के ऊपर आई लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहां क्या है, एफ एक्स के ऊपर अगर अपने ई लगाते हैं, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है एफ एक्स प्लस एच। यहां एच कोई भी वैल्यू है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई भी वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, ठीक है ना। एच कोई भी वैल्यू होगी, या तो वो बढ़ने वाली वैल्यू होगी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, या फिर वो नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर है। इसके अंदर एक बात और देखनी है कि अगर किसी फंक्शन पे अगर अपने ई स्क्वायर लगा दें, शिफ्ट ऑपरेटर का स्क्वायर लगा दें, तो क्या होगा। तो इस चीज को हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ई फिर ई एफ एक्स, समझ रहे हो बात। ई की स्क्वायर थी, इसको मैंने क्या लिखा, ई फिर ई। तो पहले मैं इतना पार्ट सॉल्व करूंगा और इतने पार्ट का आंसर मेरे पास है ऑलरेडी। ई ऑफ एफ एक्स, ई ऑफ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स प्लस एच। समझ रहे हो बात। ये जो बेसिक है ये आपने ढंग से समझ लिया ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ई ऑफ एफ एक्स को क्या लिख लेंगे हम, एफ एक्स प्लस एच। अब इसमें हम दोबारा ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगेगा, इधर लेफ्ट साइड में आप लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑपरेटर लगेगा तो ये आपका फंक्शन है। अब एफ एक्स की जगह क्या हो गया था, एफ एक्स प्लस एच हो गया था, ये आपका फंक्शन है। तो इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच। समझ रहे हो, इस फंक्शन में हमने क्या कर दिया, एच कोई भी राशि है, कोई भी वैल्यू है, वो इंक्रीज हो गई, तो ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। एच प्लस एच कितना बन जाएगा, 2h। ये किसकी वैल्यू है, ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है, ई स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। यानी कि फंक्शन पे पहले ई लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस 1h होगा, ई स्क्वायर लगाएंगे तो एफ एक्स प्लस 2h होगा। अगर इसी तरीके से हमें ई क्यूब लगाना पड़ जाए किसी फंक्शन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, ई ऑफ ई स्क्वायर एफ एक्स। समझ रहे हो बात। ई स्क्वायर को मैंने अंदर लिख दिया, ई को बाहर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये आपका ई एज इट इज है, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली, क्या निकाली, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, ये निकाली ना वैल्यू मैंने इसकी। अब इस फंक्शन के ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस 2h फंक्शन के ऊपर ई ऑपरेटर लगेगा, यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा। तो उसका करेंगे क्या, देखिए इस फंक्शन में, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2h एक h लगेगा इस e की वजह से। जब भी बाहर e लगता है तो एक h जुड़ता है, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ x प्लस 3h, ये बन गया। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, दिस इज द वैल्यू ऑफ e क्यूब ऑफ एफ एक्स, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ e क्यूब प्लस e क्यूब ऑफ एफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ e स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ e ऑफ एफ एक्स। अब यहां से आपको एक बात समझ में आ गई, देखिए बिल्कुल सेम एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, क्या कि अगर e की पावर 1 है, यहाँ देखिए e की पावर क्या है 1, तो x की वैल्यू h की वैल्यू भी क्या है 1, और e स्क्वायर है तो h की वैल्यू भी कितनी है 2 टाइम ऑफ h आ रहा है, और e की वैल्यू अगर 3 है तो अपने पास h कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अगर इसी चीज के अंदर आपको ये देखने को मिल जाए दोस्तों, e रेज टू पावर n ऑफ एफ एक्स,
तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर n, यानी कि n टाइम जो है वो शिफ्ट ऑपरेटर हम लगा रहे हैं, विस्थापन संकारक जो है वो n बार लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब 1 टाइम था तो 1h, 2 टाइम था तो 2h और 3 टाइम था तो 3h, तो n टाइम है तो क्या लगेगा, fx प्लस nh। समझ रहे हो, ये आपकी वैल्यू है e की पावर n की, ये आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया, शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर देखते हैं दोस्तों। इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर, इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर यानी कि विस्थापन संकारक का प्रतिलोम, ठीक है ना। विस्थापन संकारक का क्या निकाल रहे हैं हम, प्रतिलोम। इसकी जो नोटेशन है वो क्या है, देखो आप सिंपल सी बात समझो। नोटेशन क्या होता है, किसी फंक्शन को, किसी ऑपरेटर को अप्लाई करने का एक सिंबल होता है, जिसको हम बोलते हैं नोटेशन, ठीक है ना। तो शिफ्ट ऑपरेटर को हमने किससे शो किया था, ई से। आइडेंटिटी ऑपरेटर को हमने शो किया था आई से, और इनवर्स को हम करेंगे दोस्तों ई इनवर्स से, ठीक है ना। किसका ऑपरेटर, किसका इनवर्स है ये, शिफ्ट ऑपरेटर का इनवर्स है, तो इसको हम लिख देंगे ई इनवर्स। अब इसको बात ध्यान से देखिए, ई ऑफ एफ एक्स क्या था, ई ऑफ एफ एक्स था एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही था ना। ई ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही चीज है। यहां ई की पावर कितनी है, 1। अब मुझे इनवर्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। मुझे निकालना है इनवर्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो दोस्तों e की पावर 1 की जगह क्या कर दूं मैं, -1 कर दूं, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। ध्यान रखना 1 की जगह क्या हो गया, -1, तो यहां भी 1 था ना, इस 1 की जगह भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस -1h ये बन जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये आपका बन गया ई की पावर माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना, ई की पावर -1 ऑफ एफ एक्स। इसी तरीके से सिमिलरली मैंने आपको अभी पिछले शिफ्ट ऑपरेटर में समझाया कि ई की पावर -2 अगर बन जाएगी तो यहाँ 2h आ जाएगा, यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से -n होगा तो क्या बनेगा, e की पावर -n बनेगा तो f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x, तो क्या बनेगा f ऑफ x माइनस nh। यहां एक बात आपको बता दूं दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, आइडेंटिटी की पावर 0 भी क्या होती है, 1। इन दो चीजों को ध्यान से सुन लेना, आइडेंटिटी की पावर 0 भी क्या होती है, 1, और e की पावर 0 भी क्या होती है, 1 होती है। e की पावर 0 भी क्या होती है, 1। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने दोस्तों ऑपरेटर्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। अब इन पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए दोस्तों कुछ सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, पहले हम इससे बेसिक अपना प्रिपेयर कर लें, रेडी कर लें, फिर हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो इवेल्युएट करना है हमें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ई क्यूब एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, ई क्यूब एक्स साइन एक्स, हमें ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो अगर आपका जो एग्जाम है वो कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, यानी कि अगर आप कोई आरपीएससी, पीजीटी या टीजीटी इस तरीके का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था e की पावर n क्या होता है, अभी मैंने बताया e की पावर n होता है एफ एक्स प्लस एन एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, x प्लस 3h इंटू साइन ऑफ x प्लस 3h। n की वैल्यू कितनी है यहाँ हमारे पास, 3। तो डायरेक्ट हम जहां जहां फंक्शन में x होगा वहां वहां x प्लस 3h पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और आपको एक सब्जेक्टिव आंसर देना है, ऑब्जेक्टिव नहीं देना है, ठीक है ना, आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसका मेथड क्या है, हम सबसे पहले e ऑफ x साइन x निकालेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका आंसर लिख दिया मैंने, आंसर लिख दिया, लेकिन आया कैसे वो बताता हूं। e ऑफ x साइन x, तो e की पावर यहां 1 है, जहां जहां फंक्शन में आपको x दिखेगा वहां वहां आपको x प्लस एन एच लगाना है। तो x प्लस 1h इंटू साइन ऑफ x प्लस 1h,
समझ रहे हो बात? ये आपका ई आ गया। अब मुझे निकालना है ई स्क्वायर ऑफ एक्स साइन एक्स। ई स्क्वायर ऑफ एक्स साइन एक्स का मतलब यही नहीं है क्या, ई और ई एक्स साइन एक्स? समझ रहे हो बात? ई स्क्वायर को मैंने ई बाहर लिख दिया, ई अंदर। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी, ये रही इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, ई ये बाहर वाला आपका सेम रहेगा, इसकी वैल्यू मेरे पास ये रह जाएगी एक्स प्लस एच डॉट साइन ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है ना? तो यहां एक एक एच पहले से आया पड़ा है, इस e की पावर 1 से एक एक एच और आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा x प्लस 2h डॉट साइन ऑफ x प्लस 2h। समझ रहे हो कैसे आया? ये x प्लस एच तो है, प्लस h और आ जाएगा इसमें, तो x प्लस 2h बन जाएगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई? मेरे पास वैल्यू आई ई स्क्वायर ऑफ x इंटू साइन एक्स की। समझ रहे हो बात? अब मुझे ई क्यूब निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मैं ई क्यूब लिखूंगा x साइन एक्स, इसको मैं लिख लूंगा ई बाहर और यहां लिख लूंगा ई स्क्वायर ऑफ एक्स साइन एक्स। तो मेरे पास इसकी वैल्यू ये रही दोस्तों, अभी मैंने निकाली इक्वेशन नंबर 2 से, ई स्क्वायर ऑफ एक्स साइन एक्स। ये देखो ई स्क्वायर ऑफ एक्स साइन एक्स इसकी वैल्यू है रे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे एक्स प्लस 2h। ठीक है, और यहां लग जाएगा साइन एक्स प्लस 2h। ठीक है ना? तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, एक बार e और आ गया तो 2h पहले से है, 1h और ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा x प्लस 3h इंटू साइन एक्स प्लस 3h। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। ठीक है ना? ये आपका फाइनल आंसर है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, e की पावर n e की पावर x, ये एक्सपोनेंट है और ये e जो है ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं बिल्कुल, नो डाउट। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e की पावर x प्लस nh। अगर आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको एक पहले से फॉर्मूला बताया हुआ है कि e की पावर n ऑफ fx क्या होता है, e की पावर n ऑफ f ऑफ x क्या होता है, x प्लस NH। डायरेक्ट यही लगेगा, x प्लस NH। ठीक है ना? f ऑफ x प्लस NH ये बन जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसको करेंगे कैसे, अगर करना चाहो तो इसको करेंगे कैसे, अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले e की पावर 1 निकालेंगे, e की पावर 1 मतलब सिर्फ e निकालेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे e की पावर x प्लस h। ठीक है, फिर मैं e स्क्वायर ऑफ ex निकालूंगा, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा e इंटू या e ऑफ ex। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही e की पावर x प्लस h, तो e ऑफ e की पावर x प्लस h, एक h और ऐड हो जाएगा e की पावर x प्लस 2h। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम कर सकते हैं दोस्तों e की पावर x प्लस nh, है ना? तो ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी।